मैं आज लेकर आई हूँ वॉकमैन क्लासिक्स और ये लेकर आए हैं आपके लिए नया गाना। तो पहले शुभारंभ उसी से करते हैं। टेल मी अबाउट इट। सो माय न्यू सॉन्ग इज कॉल्ड दूर हो गया, जो मैंने ही कंपोज किया है और मैंने उसको अक्षय त्रिपाठी के साथ मिलकर लिखा है और हम्म। गाया भी है। इट इज सिर्फ मैं आई थिंक मैं ज्यादा गाने के बारे में क्योंकि गाना अब लोग सुनना शुरू कर चुके हैं, मैं ज्यादा गाने के बारे में कुछ अलग से नहीं बोलूंगा, बट इतना बोलूंगा कि uh, अगर लोग मुझे हमसफर या फिर तेरा बन जाऊंगा के गानों हम्म। से बहुत ज्यादा याद रखते हैं, तो मुझे ज्यादा पसंद करते हैं उन गानों को और वो गाने उनके दिल में बैठे हैं, तो ये गाना मेरे लिए एज पर्सन हम सफर से भी बड़ा गाना है। और बेसिकली इट्स इस गाने की सबसे खास बात यह है कि इस गाने में एक सैड एंडिंग लव स्टोरी नहीं है, पर यस दोनों लोग दो प्यार करने वाले इसमें मिल भी नहीं रहे हैं, बट कोई किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे नॉर्मली गानों पे होता है कि कोई चीट करा या कुछ भी रीजन की वजह से। इस गाने में हमें रीजन ही नहीं पता है कि वो अलग क्यों हुए हैं, बट एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। तो हम्म। आई थिंक ये गाना सुनने के बाद लोग ऊपर वाले से भी इट्स सो सोलफुली कनेक्टेड। एंड इसमें एक लाइन है, रब को ये कैसे मंजूर हो गया। So it's हम्म। basically you are inclined to ask the question to the Almighty, कि आप ऊपर वाले से पूछने में मजबूर हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं है। और ये गाना आई थिंक मेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सॉन्ग है जो मैंने लिखा वाह। वाह। क्यों है इतना स्पेशल ये मैं आपसे पूछूंगी, बट उससे पहले आप लोगों को बता दीजिए गाना कहाँ सुन सकते हैं, कहाँ जाएं। है। जी जी जी, गाना आई थिंक सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे, सारे ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपको सुनने को मिलेगा। और इट्स द वीडियो जो है और बहुत ही खूबसूरत एक नए रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो बनाई गई है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं क्लिक रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर। इस फीचरिंग शरद मल्होत्रा, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अदा खान ऑल्सो इज देयर इन द वीडियो। सो इट्स एवरीबडी शुड गो एंड लुक आउट फॉर इट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी जैसी रानी। मेरे साथ है मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे अखिल सचदेवा। बातें चल रही हैं, मतलब इनका नया गाना आया है और वो गाना भले ही दूर जाने की बात करो, लेकिन आप दूर मत जाइए। क्या एक बार और बता दो कहाँ जाना है, कहाँ देखना है गाना। दूर हो गया गाने को आपको देखना है, सुनना है क्लिक रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर। और ये ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे हर एक पे अवेलेबल है, तो आप कहीं पर भी चाहिए उसको सुन सकते हैं। और यस, गो वॉच इट, गिव इट योर लव, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार से बनाया और बहुत ज्यादा खास है, करीब है मेरे दिल के गाना ये। तो वो जो प्यार में दिल का दर्द होता है ना, वो तो है ही इस गाने में। टॉकिंग अबाउट द वीडियो, यार मुझे ना वो 90s का वो जो फुर्सत में वाला रोमांस होता था ना, वो याद आ गया। वीडियो अब समझ लो, मतलब एक हीरो है, हीरोइन को बचा रहा है, मतलब दैट कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी को इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो नॉस्टैल्जिया था उसके वीडियो में। जी तो ये बिल्कुल। मुझे लगता है एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, आपने नाउ दैट यू सेड इट, मुझे भी वो आई कैन एक्चुअली गो ऑन द सेम पॉइंट, एंड मैं भी उसमें सोच सकता हूँ कि ऐसा भी। यस, इस वीडियो की मुझे सबसे खास बात ये लगी कि प्यार को एक्चुअली भी पूरे होते हुए नहीं दिखाया। एक आपने तो वीडियो देख ली है। हम्म। वीडियो में दो एक्टर्स को ही लिया है और वो सेट हम्म। पर हैं, और उस सेट के दौरान ही उनके बीच में मोहब्बत होती है। और उन दोनों कैरेक्टर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एक खासियत है, क्योंकि लड़की हमारे मुल्क से नहीं है, दूसरे मुल्क से है। और वो जो रियल इंसिडेंट हुआ भी था कि उसके बाद जब ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट वर बैंड इन आवर कंट्री, तो पर वही उसी हमने वही कॉन्सेप्ट को उठाने की कोशिश करी, क्योंकि वो हम्म। वाला अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक कभी भी किसी वीडियो में लिया नहीं है। हम्म। सो वी थॉट व्हाई नॉट टू ब्रीव अ लव स्टोरी अराउंड दैट, कि वो लोग सेट पे थे, सेट पे काम कर रहे हैं और प्यार हो चुका है उनको, वो एक दूसरे को प्यार कर चुके हैं। बट सडनली दे गेट टू नो कि अब उस लड़की को तो इंडिया में काम नहीं कर सकती है, सो शी हैड टू रन बैक। तो वो चली जाती है और उनका वही प्यार अधूरा, सडनली एक सेकंड के अंदर उनका प्यार अलग हो जाता है और उसके बाद वो कभी मिल नहीं पाते हैं। तो ये हम्म। उसके ऊपर, और आप सिर्फ सवाल ही पूछते रह जाते हैं कि ये ये क्यों क्या हुआ हुआ है आखिर। क्या। जी। तो कोई रीजन नहीं है, बट दो, और सबसे खास बात है कि दोनों कैरेक्टर्स का प्यार है, मतलब कोई बेवफाई नहीं है, कोई कोई लड़ाइयां नहीं है, कुछ रीजंस नहीं है। दोनों ही आपस में, एक जिसको मुल्क में अपने वापस जाना पड़ रहा है और एक जिसको उसको मुल्क में जाते हुए देखना पड़ रहा है। तो वो एक लाचारी सी है, एक आप कह सकते हैं, आप यू फील वेरी हेल्पलेस इन दैट सिचुएशन। बट बहुत अच्छे हम्म। से इसको डायरेक्ट किया है, तो
I think everybody should, and I have a feeling everybody will love it. गाने की वीडियो के बारे में बात करते हुए एकदम भावुक हो गए थे अखिल अब। इसमें ऐसा प्यार है, वैसा प्यार है, प्यार मजबूरी ये वो। सो रील वर्सेस रियल से बाहर निकलते हैं। How you see romance? Well, I personally feel कि मैं to be able to express happiness to each other and to be able to just be yourself with your partner is, I think, romance to me. I personally feel अगर आप अपने personality को अपने partner के साथ as it is रख पाते हैं और उसकी personality को भी as it is accept कर लेते हैं, then you both have a romance with each other's feelings. So I think that's the most beauty. That's my real perception in reels. Yes, मैं थोड़ा एक soulful और एक deep इंसान हूँ, तो मैं उसमें एक अलग जाके वो deeply लिखना और सोचना पड़ता है गाते हुए compose करते हुए, but आई फील जितना आप सिंपल रखते हैं चीजों को उतना ज्यादा बेहतर होता है। और मेरे लिए सिर्फ एबल टू एक्सेप्ट एंड एबल टू बी योरसेल्फ विद योर पार्टनर इज द रियल रोमांस, क्योंकि बाकी सब थोड़े टाइम के लिए फिर हो सकता है और देन यू सी द प्रॉब्लम्स कमिंग इन बिटवीन, बट इफ यू आर रियल देन द रोमांस विल बी अलाइव। या ट्रू। किसी के साथ रहते हुए भी दैट होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस यार, वो आज ही की जनरेशन समझ पाई है। हम लोगों के मम्मी पापा को तो स्पेस वाली बात। यस यस यस। अखिल, मैं आपसे कहूं कि सपोज दुनिया कुछ दिनों के लिए पॉज पर जा रही से फॉर अ मंथ, ओके, तो जो आप कर रहे हो बस वहीं पर रुक जाएगा सब कुछ, और वही आप लूप में 1 महीने तक करते रहोगे। आप ऑब्वियसली म्यूजिक के साथ ही रहना चाहोगे 1 महीने, है ना? आई थिंक मैं उसके बिना सांस भी नहीं ले सकता। एग्जैक्टली, बट उस म्यूजिक में भी अगर मैं कहूँ कि नॉन स्टॉप कौन से म्यूजिक का मूड होगा? विल इट बी पार्टी, विल इट बी लाइक सोलफुल, मतलब क्या? नहीं, आई थिंक आप मुझे ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका है म्यूजिक प्रोफेशनली करते हुए, पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए, और बॉलीवुड में मेरा 5 साल हो चुके हैं मेरे डेब्यू को। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि अगर सोलफुल जो भी म्यूजिक है, जिस तरह का भी म्यूजिक हो, जिस एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच हैज अ सोल इन इट इज माय कॉलिंग। और मेरा जो म्यूजिक है, मेरी जिस तरह की आवाज है, जिस तरह की मेरी लिखने की एक तरीका है या कंपोज करने का, आई थिंक मेरा एक ही इंटेंशन रहता है कि मैं लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाऊं, रादर देन आई डोंट बिलीव कि इसके कितने व्यूज होने चाहिए, इसके कितने नंबर्स होने चाहिए। वो आई थिंक अब काफी ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड चीजें भी म्यूजिक के अंदर होने लगी हैं, बट माय प्रेफरेंस स्टिल फ्रॉम द बिगिनिंग इज ऑलवेज बीन कि मैं लोगों तक कनेक्ट कर पाऊं, और इसलिए शायद मेरे गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं एंड दे फील कनेक्टेड, और वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है उनका। तो जिसमें भी सोल है, मैं हमेशा सोल के आसपास रहना चाहूंगा, बीट गजल्स, बीट द ओल्ड क्लासिक्स, बीट द न्यू जनरेशन म्यूजिक, बट इट डेफिनेटली हैज टू हैव सोल। या तो इसी बात पर नहीं तो एक महीना नहीं आप रुक सकते, नहीं रुक सकते यार, नहीं एक महीना पार्टीज या कोई भी नंबर सुन के नहीं कर सकते, बट सोलफुल म्यूजिक कैन स्टिल कीप यू अलाइव। यस। जिनके बारे में सुना जाता है कि अब जैसा आपने बताया कि अब तो 10 साल हो गए भाई म्यूजिक करते हुए, 5 साल तो बॉलीवुड में आए हुए, लाइक जी यू नो स्वागत है आपका स्वैग से वाला हो चुका है 5 साल पहले। तो मैंने सुना है कि ये जो मौका है, ये मतलब कोई तो ईद हुई थी आपके लिए मुबारक। जी जी, वो ईद हुई थी 2016 की मेरे लिए मुबारक, 2015 की। मैंने हमसफर गाना बनाया ही था, कंपोज किया था, और हुमा कुरैशी जो कि मेरी स्कूल की दोस्त है, मेरे हम बचपन में साथ पढ़े हैं, 12th क्लास तक साथ पढ़े हैं। और तो अक्सर तब होता था, मैं गाने जब भी कुछ नया लिखता कंपोज करता था, तो यू नो हाउ इट इज, जब अपने दोस्तों को कभी सुना रहे गाना, तो मुझे याद है मैंने हुमा को वो गाना सुनाया था हमसफर, और उसको बहुत पसंद आया था, और उसने बोला गाना बहुत बड़ा है, एंड आई ऑल्सो हैड द सेम फीलिंग अबाउट द सॉन्ग। तो मैंने बस उसको जनरली सुनाया था, और आई वॉज इन बॉम्बे, तो मैं बॉम्बे किसी काम से मीटिंग से गया हुआ था, और ईद के एक डिनर रखा था हुमा ने अपने घर पे, लंच के टाइम लंच रखा था। और सो मैं क्योंकि बॉम्बे में ही था उन दिनों में, तो मुझे उसने इनवाइट किया, और वहां पर काफी लोग फिल्म इंडस्ट्री से भी थे, आयुष्मान खुराना थे वहां पे, और दम लगा के हईशा, आई थिंक वहां पर उसकी वो मूवी आने वाली थी, आ चुकी थी, तो उसकी पूरी टीम थी, अमित त्रिवेदी सर थे, तो वहीं पर शशांक खेतान भी थे, जिन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया और हम्पी शर्मा की दुल्हनिया डायरेक्ट किया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं उनको अपना मेंटोर भी मानता हूँ इन म्यूजिक ऑल्सो, क्योंकि बहुत अच्छी म्यूजिक सेंस भी है उनकी। तो उन्होंने वो गाना, वहां पर सब लोग गा रहे थे, एक महफिल जमी, सब लोग गाने लगे, और फिर हुमा ने मुझे इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि मैं दिल्ली से था, और अभी बॉम्बे में मैंने अपना कोई पैर ऐसे जमाया नहीं था।
तो she invited me, she introduced me to everyone कि अब now I'll make you meet the real musician from Delhi. एंड तो मैंने कुछ गाना शुरू करा और आई थिंक सब एकदम से अट्रैक्ट हुए मेरी तरफ, मेरी आवाज की तरफ. एंड देन हुमा आस्क्ड मी कि तूने वो एक नया गाना लिखा था हमसफर, व्हाई डोंट यू सिंग दैट. उसने भी, आप किस्मत देखिए, उसने कुछ ऐसे ही बस उस फील में, उस मोमेंट में, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने हुमा को गाना सुनाया था, तो उसने बोला वो भी गा दो एक बार. तो मैंने वो गाना गा दिया और शशांक खेतान वहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने मेरे को, एक्चुअली ये फिल्मी ही कहानी लगती है, मैंने गाना गाया, लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की, बहुत ज्यादा वो खुश हुए मेरी आवाज को सुनकर, गाने को सुन के. देन शशांक केम अप टू मी और मुझे उन्होंने बोला कि हाय, आई एम शशांक खेतान और मैंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बनाई है और अब मैं दुल्हनिया की एक और फिल्म बनाने वाला हूँ, बट अभी मैं उसकी स्क्रिप्ट शुरू भी नहीं करी है. इट विल टेक ऑलमोस्ट 1.5-2 years. तो मुझे उसके लिए आपका एक गाना चाहिए. तो हमसफर 2015 में ही वो ले चुके थे और उन्होंने उसी समय मेरे से फोन पे रिकॉर्ड करवाया गाना और वो रिकॉर्डिंग वरुण और आलिया को भी भेजी. दे बोथ लव द सॉन्ग. आलिया ने बोला कि अगर जब भी ये फिल्म आएगी, जब भी ये गाना आएगा, आई वुड लव टू डू अ फीमेल वर्जन ऑफ हमसफर. ये तभी 2015 में हो चुका था और 2017 में जब ये फिल्म अनाउंस हुई, जब करण जौहर करण जौहर सर ने और धर्मा प्रोडक्शन ने इसको अप्रूव किया, फ्लोर पे जाने लगी फिल्म, तो आई रिमेम्बर शशांक ने ही खुद मुझे कॉल किया और ये बोला कि द फिल्म इज गोइंग ऑन फ्लोर, लेट्स डू व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू 2 years बैक. तो वो गाना 2 साल पहले से ही वो ले चुके थे और वरुण और आलिया 2015 में ही सुन चुके थे मेरी एक फोन की रिकॉर्डिंग में आवाज. तो उन्होंने वो उसमें प्रॉमिस को निभाया, पूरा किया और आई थिंक कहीं ना कहीं वो जेन्युइन लगे ही थे मुझे शुरू से ही, जब उन्होंने मुझसे बोला था कि ये गाना मैं फिल्म में ले लूं. तो बस ऐसे ये कहानी रही हमसफर की. और हमसफर जैसा एक ड्रीम डेब्यू मुझे मिला इंडस्ट्री के अंदर, जहां मुझे इंडस्ट्री के सारे अवार्ड्स मिले. मुझे दिल्ली में दिल्ली रत्न अवार्ड दिया दिल्ली सरकार ने, और बॉम्बे में मेरे जितने भी अवार्ड्स देते हैं, मुझे सारा बेस्ट सिंगर का, बेस्ट कंपोजर का मुझे अवार्ड मिला. आईफा आई वन, फिल्म फेयर आई वाज नॉमिनेटेड. So that's how हमसफर became हमसफर and I arrived here. म्यूजिकल बातें चल रही हैं हमारी इन्वॉल्वमेंट क्लासिक. अखिल, पहले के जमाने में अगर मैं देखूं तो एलपीज हो या वो ऑडियो कैसेट हो, हमने एक ही चलन देखा है कि उसका जब हम कैसेट खोलते थे और उसमें वो जो एक बड़ा सा वो मतलब पतला सा पेपर निकलता था जिसपे गाना, सिंगर, सारे डिटेल्स लिखे होते थे. जी. म्यूजिक कंपोजर अमूमन एक ही होते थे, सिर्फ एक नाम एंड इट्स जस्टिफाइड कि ये एल्बम इनकी है. आज ऐसा नहीं है. आज एक ही एल्बम में आपको 5 से 6 म्यूजिक कंपोजर्स मिलते हैं. सो मैंने आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि ये अच्छा ट्रेंड नहीं है. वही मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मे बी अच्छा ट्रेंड इसलिए भी, मतलब हो सकता है कि एक तो हर किसी के लिए चांस है ना, कोई एक ही गाने के सहारे ही सही कहीं ना कहीं घुस सकता है. व्हाट डू यू हैव टू से? See, I think time मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि there is the cinema का जो स्कोप है वो इतना बढ़ चुका है. म्यूजिक इंडस्ट्री 90s में पहले प्राइवेट एल्बम्स बहुत होती थी, वो एक दौर था एल्बम्स का, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का. बॉलीवुड एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंस रहता है हमारे पूरे देश के ऊपर कि एक एक्सपोजर के लिए. पर मुझे लगता है कि अब आर्टिस्ट इतने बढ़ चुके हैं, मतलब ये आई थिंक हर कोई, आप पंजाब इंडस्ट्री इतना ग्रो करी है, तो यू नीड मोर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो. और आई थिंक अब फिल्म्स के अंदर इफ यू कैन हैव फ्लेवर्स, डिफरेंट फ्लेवर्स एंड विच कम्स इनटू वन पैकेज, व्हाई नॉट. आई थिंक कई फिल्म्स को बहुत सूट करता है और कई उन्हीं फिल्म्स में सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं. कबीर सिंह इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक, कि एक ऐसी एल्बम जिसमें 4 से 5 नए म्यूजिक कंपोजर आए और सारे गाने इतने बड़े बने कि आज तक कोई गाना उनको छू नहीं पाया. मतलब वो इतने ट्रेंड सेटर बने और सारे के सारे गाने पसंद किए गए. तो वो उस जैसी एल्बम को कहाँ हेल्प करता है. बाकी कई एल्बम्स होती हैं, जैसे प्रीतम दा, लेजेंडरी प्रीतम दा, वो सारी एल्बम खुद करते हैं. सो आई थिंक क्योंकि अब सिनेमा भी बढ़ चुका है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ चुकी हैं, तो देखिए लोग तो कहते रहेंगे जिनको कुछ वो पसंद नहीं है वो उनका है, बट आई थिंक इफ यू आर गुड इनफ देन द टैलेंट आल्सो, the opportunity also is waiting for you, and if there are good opportunities, it's a good thing, good indication for the musicians also, and it gives them the confidence. Yeah, कहीं से स्टार्ट तो मिल रहा है. ओके, कमिंग बैक टू कबीर सिंह. सो विशाल, मिथुन, यू, मतलब और सचेत परंपरा, yes, अमाल मलिक, या मतलब क्या, मतलब तो कभी ऐसा हुआ किसी शो पर, मतलब वो स्टेज पर म्यूजिक कंपोजर्स ही खड़े और स्टेज भर गया, क्योंकि सिंगर्स तो अभी तक आए नहीं. नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिंगर्स भी हम लोग, मैंने अपना गाना खुद गाया था, सचिन ने अपना गाना खुद गाया,
सिंगर्स थे, अरमान भी था, अरिजीत वाज आल्सो देयर, जुबिन ने भी गाना गाया, जुबिन बट या विशाल ने खुद गाना गाया। आपको पता है मेरे साथ एक तो ये भी एक ग्रह नहीं मिले या क्या हुआ कि मैं फिल्म फेयर जब कबीर सिंह के लिए मुझे था, तो मुझे अच्छी तरह याद है मैं फिल्म फेयर पहुंच नहीं पाया था बिकॉज मुझे जॉन्डिस हो गया था, कुछ हुआ था, आई वाज नॉट वेल, मेरे कुछ दिनों में ही मेरी तबीयत कुछ खराब हुई थी। तो स्टेज पे सब लोग थे, लाइक मिथुन सर, और सबने वो पूरी एल्बम का अवार्ड मिला। तो आई वाज सो हैप्पी कि मैं वहां पर नहीं था और मेरे अलावा भी वहां पर इतने सारे लोग खड़े थे जब हम उनको अवार्ड दिया गया। तो मिथुन सर ने स्पेशली बोला, वन मोर नेम यू नीड टू से, अखिल इज नॉट हियर बिकॉज ही इज हाउ नॉट बीन एबल टू स्वीट, मेक इट। सो हाउ मिथुन सर स्वीट। ने मेरा वाला, और मुझे जब जी सिने अवार्ड मिला था हम सफर के लिए, तो भी ऐसा ही था कि मुझे मिथुन सर ने ही अवार्ड दिया था, उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला था। और इस बार मिथुन सर खुद भी अवार्ड लेने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि दिस अवार्ड गोज टू ऑल ऑफ अस एंड अखिल हु इज नॉट हियर। तो मेरे को लगा रहा ऑलरेडी स्टेज इतना भरा हुआ है, मतलब 5-5 6-6 लोग, और सारे, और सारे, ये नहीं था कि एक के साथ कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर खड़ा है, कोई उनकी टीम खड़ी है, हर कोई इंडिविजुअली एक पूरी ऐसी टीम लग रही थी और सबके गाने इतने बड़े हुए थे। सो इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज। और आई थिंक उसके बाद भी इसीलिए और फिल्मों को भी एक बढ़ावा मिला कि अच्छे अच्छे टैलेंट्स का और पता चला लोगों को कि ये भी टैलेंट्स हैं जो एक बड़ी जगह अगर दिया जाए तो उनका टैलेंट कहीं से छोटा नहीं रहता। एंड एवरीबडी गॉट देयर ड्यूज। एंड सिर्फ ऊपर वाले को थैंक यू बोल सकते हैं हम इस चीज के लिए। और ठीक है, आप अपने गाने खैर कंपोज तो आप ही करते हैं, गाते भी आप ही हैं, इनफैक्ट लिखने में भी, जैसे आप बता रहे थे मुझे कि जी इस गाने को जी। लिखने में भी थे आप इन्वॉल्व थे। हाँ, मोस्टली मैं अपने गाने खुद ही लिखता हूँ शुरू में, और उसके बाद कई गाने सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने होते हैं। तो इफ आई फील आई एम नॉट एबल टू, देन आई, जैसे तेरा बन जाऊंगा में मैंने खुद ही लिखा था एक पंजाबी वर्जन सबसे पहले, बट उसको जब फिल्म में जाने लगा और उसकी वो सिचुएशन रहती, फिर कुमार पाजी जो कि मेरे बहुत क्लोज है, मतलब इंडस्ट्री में बहुत क्लोज फील करता हूँ उनसे, तो उन्होंने उस गाने को लिखा। बट पहला थॉट मेरा ही होता है। और ये गाना तो ये गाना शुरुआत भी मैंने करी, और उसके बाद एंड में आई फेल्ट दैट कुछ और स्टोरी को और डीप करने के लिए आई कुड टेक अनदर हेल्प। तो अक्षय त्रिपाठी बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और विशाल के लिए बहुत सारे गाने लिखे हैं उन्होंने। तो उसके साथ मैंने इस मिल के गाने इसको कंप्लीट करा। पर शुरुआत मैं ही करता हूँ, एक थॉट मैं ही देता हूँ उस गाने को। ओके, तो अभी जो आपके अंदर जो 3-3 बैठे हुए हैं ना, उन सबसे अलग-अलग एक सवाल होगा, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल, जो लिखता है, अखिल जो लिखता है, जी, कोई फेवरेट वर्ड है आपका जिसके साथ खेलने में मजा आता है, और मे बी यू जस्ट वांट टू क्रिएट समथिंग विद दैट वर्ड? जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ या फिर कोई मेरा एक फेवरेट? कुछ भी, जो भी आप अगर यूज भी करते हैं या यूज देखिए, करना मैं चाहते मेरे गानों मेरे जितने भी गाने हैं ना, आप हमेशा देखेंगे कोई ना कोई ऐसी लाइन जरूर है कि मैं उस फीलिंग को, क्योंकि मेरे जितने भी रोमांटिक या हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग आए हैं, वो मैं ऊपर वाले से एक जरूर एक कुछ वाइब एक कनेक्ट करता हूँ उसकी। तो लिरिकली मैं रब वर्ड बहुत यूज करता हूँ। तो रब, रब्बा इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड इन डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ऑफ माय डिफरेंट सॉन्ग्स, तो एक वो मैं बहुत यूज करता हूँ। पर हाँ, अक्सर मैं ढूंढता रहता हूँ। इनफैक्ट अभी इस इंटरव्यू से पहले मैं एक फिल्म के लिए गाना ही अभी एक कंपोज ही कर रहा था। तो इट्स अ वेडिंग सॉन्ग जो मुझे बनाना है। और तो आई थिंक मैं उसका नाम सोच रहा था कुछ अभी कि शहनाई रखूं, लाइक शहनाई इज वन वर्ड, क्योंकि दैट्स वन ऑफ द, सिंस आई एम अ म्यूजिशियन, तो एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो वेडिंग्स में बहुत प्रॉम्प्टली यूज होता है, और एक ट्रेडिशनल हमारा देश का एक इंस्ट्रूमेंट है वो। सो आई फेल्ट कि व्हाई नॉट अ सॉन्ग नेम ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। तो कुछ सोचता रहता हूँ वर्ड्स, बट जो मैं कॉमनली यूज बहुत करता हूँ नेचुरली, वो एक रब वर्ड बहुत बहुत होता है। वो मेरे मोस्टली गानों में आप पाएंगे अलग अलग फेसेस में, अलग अलग तरीके से। ओके, जी। मुझे मुझे लगता है वो जो कंपोजर है उनका सवाल भी आप ही ने पूछ लिया, जवाब भी आप ही ने दे दिया। सो आई अब वांटेड टू ऑल इन वन आस्क है यू, ना, ऑल इन वन कर देता सो हूँ। आई व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज कि एज अ म्यूजिक कंपोजर, कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो कंपोजिशन में आप यूज करते ही हैं, और मे बी यू वांट टू यूज इट? मुझे देखिए सबसे ज्यादा मैं कंफर्टेबल अकूस्टिक गिटार से ही होता हूँ। तो हम्म मैं गिटार पे ही मोस्टली क्योंकि मैंने जीवन में संगीत सीखा नहीं है, ये ऊपर वाले की एक ब्लेसिंग है। कि मैं, उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक रीजन लगा म्यूजिक करने का। और आई थिंक मैंने म्यूजिक को चूज नहीं करा, म्यूजिक जस्ट चूज मी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, और सिर्फ अपने को एक बहुत पैशनेट हूँ, तो मैं सिर्फ अपने आप, अपने में ही अपनी एक दुनिया बना रखी है, और मैं संगीत में रहता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आई थिंक क्योंकि मेरा कोई तरीका नहीं है, सीखा नहीं कभी एज सच, पर कंपोज करते हुए मुझे एक गिटार इंस्ट्रूमेंट आता है जो मेरे सारे गानों में मेरी मदद करता है, और मेलेडी सबसे पहले मेरी गिटार पे ही क्रिएट होती है। बट नाउ आई स्टार्टेड लर्निंग पियानो ऑल्सो। मैंने एक अपने बर्थडे पे गिफ्ट किया अपने आपको एक ग्रैंड पियानो।
पिछले अच्छा। साल। तो दैट्स अ न्यू एंट्री इन माय स्टूडियो, सो मैं उसको भी सीखने में लगा हूँ। तो अब शायद नाइस, उसके बाद उस पे हाथ जमाऊंगा मैं। लवली। ओके, जी नाउ अब सिंगर से पूछते हैं, तो आज भी होता है लेकिन पहले भी होता था कि एक सिंगर जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाना गाते थे। एक जी उनका हार्डकोर लैंग्वेज होता था जिसमें पकड़ होती थी एंड देन ट्राई कर। सो कोई जी। एक लैंग्वेज जिससे डर लगता है कि नहीं यार इसमें कैसे गाना गाएँगे? और मे बी अ लैंग्वेज यू वांट टू सिंग। मैंने एक्चुअली देखिए देखिए मेरा वैसे मैं अभी तक मोस्टली मुझे लोगों ने हिंदी सुना है। मेरी नेचुरल जो मेरे से आती है जब मैं गाना बनाता हूँ, दैट्स पंजाबी। मतलब मुझे वो पंजाबी। पंजाबी मेरी एक वाइब आती है, नॉट लाइक द ठेठ पंजाबी, हुँ, हुँ, बट हुँ। एक पंजाबी वाइब एक रहती है, और शायद मेरी आवाज पे वो कहीं ना कहीं वो जचती भी है। मतलब वो मुझे वो अर्बन यू नो यू पंजाबी, फील, दिल्ली वाले हाँ पंजाबी ना? वो थोड़ा सा एक वाइब एक है, चाहे उस और उसमें जब सोल ऐड होता है तो देयर इज समथिंग या यूनिकनेस दैट कम्स आउट ऑफ इट। बट मेरा ऑलरेडी आई थिंक एक हो जाना चाहिए था। वो फिल्म एक अटक गई, एक साउथ की फिल्म में मैंने गाना गाया था एक, हुँ, और बहुत ही जबरदस्त गाना था, क्योंकि उसकी मेलोडी ऐसी ही थी जैसे हम हिंदी फिल्म, जैसे मैं मेलोडीज गाना पसंद करता हूँ। वो हुँ, बहुत ही मेलोडियस गाना था, और उसके लिए मैंने वो लैंग्वेज को काफी लर्न करने की कोशिश भी करी, और जितना बेहतर हुआ। मैंने वो गाया, बट वो फिल्म इस समय लास्ट ईयर की बात है, तो वो फिल्म कुछ कारण की वजह से अटक गई थी। सो दैट इज वन लैंग्वेज विच जो मेरे को आया था, मिला, तो भी मैं घबरा गया था। बट क्योंकि मुझे मेलोडी इतनी खूबसूरत लगी, इतनी अच्छी लगी, कि मन कर था बार बार गाने का उसे। देन आई हुँ, सेड नो, आई विल मेक श्योर कि मैं इसको सीख के गाऊं। तो मैंने उन दिनों में मैंने काफी ट्राई किया। आई थिंक मैंने 2-3 हफ्ता उसको लैंग्वेज को काफी पकड़ बनाने की कोशिश करी, और फिर मैंने गाया उसे। पर अभी तक वो आ नहीं पाया, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कभी भी, या वो गाना है या जो भी। हुँ। बट यस, ऑब्वियसली जिस लैंग्वेज पे आप कंफर्टेबल नहीं है ज्यादा बोलने के, आप सुनते ज्यादा नहीं है, बात नहीं करते ज्यादा, तो साउथ की कोई भी लैंग्वेज हो, आई थिंक वो थोड़ा एक चैलेंजिंग हो सकती थैंक यू है। सो ठीक है, मच अखिल, थैंक यू कि थैंक यू, टाइम निकाला, इतनी बातें हुई, इतने थैंक यू गाने सो मच। बढ़िया-बढ़िया आपने सुनाए। हाँ, आई होप जल्दी हमारे इस ये क्या कहते हैं उसे स्क्रीन से निकल कर स्टूडियो में स्टूडियो में, जी आमने-सामने जी जी बात जी हो। जी। जी, थैंक यू वंस आई अगेन। थिंक वो वक्त आ चुका है, अब स्टूडियो आई में होप आने के सो। वक्त आ चुका या, है। जी जी जी, या। एब्सोल्युटली। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू, मच, थैंक थैंक यू, यू रानी, टेक केयर। थैंक यू। 92